साथियों, मैं मायाराम भारती, क्या है हकीकत, अपने इस चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय बहुत ही रोचक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ हैं। सिर्फ लंका कांड की चर्चा करेंगे। ये हम लोगों को बताया जाता है कि तुलसीदास ने जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण से अनुवाद किया है, क्योंकि आइए कुछ चौपाइयों के माध्यम से हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास ने कुछ ऐसी बात बताई हैं, अपनी तरफ से बताया है, जो वाल्मीकि रामायण की बातों से मेल नहीं खाती हैं। तुलसीदास ने अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें बताई हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, जिनको वाल्मीकि जी ने कहीं पर जिक्र ही नहीं किया है। आइए बगैर देरी किए हुए चलते हैं। तो वाल्मीकि जी समकालीन कवि थे, राम के प्रत्यक्षदर्शी कवि थे। उनकी मुलाकात सीता से, राम से, लक्ष्मण से, भरत से, शत्रुघ्न से, उनकी माताओं से, और लवकुश की शिक्षा दीक्षा तो वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हुई थी। और वाल्मीकि जी उन बातों को नहीं जान पाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं और उनको तुलसीदास जी पता नहीं कैसे जान जाते हैं, जो कि तुलसीदास हजारों साल बाद में पैदा हो रहे हैं। तुलसीदास जी जान जाते हैं, लेकिन उन बातों को उस जमाने का कवि, प्रत्यक्षदर्शी कवि, जो आंखों देखा हाल लिख रहा है, वो नहीं जान पा रहा है। और तुलसीदास उन बातों को समझ जा रहे हैं। पता नहीं मामला क्या था, कैसे समझ जाते थे। तो आइए आप लोगों को हम कुछ चौपाइयाँ बता रहे हैं। जिस समय युद्ध की तैयारी शुरू हो गई, उस समय भगवान श्री राम ने कहा कि अंतिम प्रयास करके देख लिया जाए, हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा शांत हो जाए, बात बन जाए। उस समय अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा। और जब रावण के दरबार में भेजा तो फिर उस समय अंगद रावण के दरबार में पहुँचे और अंगद से रावण का वार्तालाप होने लगा। बात नहीं बनी तो रावण ने कहा कि इस बंदर को पकड़कर इसका वध कर दो, इसे मार डालो। तो अंगद ने कहा, मारने की बात तो दूर रही, आप देखिए, मारने की बात तो दूर रही। अंगद ने कहा, ये लंका कांड है, सोरठा नंबर 33 है। लंका कांड में एक सोरठा आता है, सोरठा नंबर 33 है। उसमें अंगद ने कहा कि समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पन करि पद रोपा। और अंगद ने अपना पैर रावण की सभा में जमा दिया और कहा कि जो मम चरण सकस सठ टारी, तो फिर ही राम सीता मैं हारी। रावण की सभा में अंगद ने पैर जमा दिया और कहा, हे रावण, अगर मेरा पैर कोई एक तिल भी एक जगह से हटा दे, इस जगह से हटा दे, तो मैं ये प्रण करता हूं, ये वादा करता हूं कि फिर ही राम सीता मैं हारी, कि राम सीता को छोड़कर चले जाएंगे, सीता को हार कर चले जाएंगे, सारा लड़ाई झगड़ा बंद। अब ये अंगद का प्रसंग, अंगद ने इतनी बड़ी बात कह दी। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण के दरबार में, अंगद ने पैर जमाया। ये बात वाल्मीकि जी को कहीं समझ में नहीं आई, और ये बात तुलसीदास जी को समझ में आ जाती है, जबकि तुलसीदास हजारों साल बाद में पैदा हुए। तुलसीदास जी समझ जा रहे हैं, और वाल्मीकि जी जो आंखों देखा हाल लिख रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तब आप लोग समझिए क्या है हकीकत। और दूसरे प्रसंग की तरफ चलते हैं। लंका कांड में, लंका कांड की ही बात करेंगे बस। लंका कांड में एक दोहा आता है, जिस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण मारा, और जब शक्ति बाण का प्रहार किया तो लक्ष्मण जी समरभूमि में गिर पड़े। और जब समरभूमि में गिर पड़े तो मेघनाथ ने सोचा कि अपने इस शत्रु को उठाकर ले चलूंगा और अपने पिता रावण को दिखाऊंगा कि देखिए, मैंने अपने शत्रु को किस तरह से, कितनी दर्दनाक मौत दी है। और उस समय लक्ष्मण के शरीर के पास मेघनाथ पहुंचा, और जब मेघनाथ पहुंचा तो वहां पर दोहा नंबर 54 लिखा गया है। 54 में लिखा है तुलसीदास ने कि मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाए,
और जगदाधार शेष किम उठे उठें चले खिसियाए, कि मैं लक्ष्मण को उठाने के लिए मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा लग जाते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण को उठा नहीं पाते हैं। अब साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, इतना बड़ा हवा महल बताया गया है कि अब आपको हम क्या बताएं। देखिए साहब, अब आप अगर अपने मन से विचार कीजिए तो आपको खुद ही हंसी आ जाएगी कि क्या संभव है कि लक्ष्मण का शरीर इतना बड़ा था कि उसमें 100 करोड़ योद्धा लग सकें। साहब आप 100 करोड़ योद्धाओं की अगर लाइन बना दीजिए तो कितनी लंबी लाइन लग जाएगी है? अरे 100 करोड़ योद्धाओं की लाइन बनाएंगे कि पता नहीं कईयों किलोमीटर की लाइन हो जाएगी, तो क्या संभव है कि लक्ष्मण का शरीर इतना बड़ा रहा होगा? तो इतना बड़ा हवा महल लिखा गया है, और इस बात का जिक्र वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में कहीं पर नहीं किया है कि मूर्छित होने के बाद लक्ष्मण के शरीर के पास मेघनाद पहुंचा और उनके शरीर को उठाने लगा। मेघनाद के समान बल पराक्रम संपन्न 100 करोड़ योद्धा उसके शरीर में लग गए, लेकिन फिर भी उठा नहीं पाए। वाल्मीकि जी की रामायण का तुलसीदास जी ने कैसे अनुवाद किया, ये अपना एक अलग कहानी बता रहे हैं, और तुलसीदास की बात तो, वाल्मीकि जी की बात तो एक अलग ही है। वाल्मीकि जी कहीं इस बात का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि मूर्छित होने के बाद लक्ष्मण को उठाने के लिए उनके शरीर में 100 करोड़ योद्धा लग गए। कहीं वाल्मीकि जी इस बात को लिख ही नहीं रहे हैं, और तुलसीदास लिख रहे हैं कि 100 करोड़ योद्धा लग गए। तो क्या है हकीकत, आप लोग समझिए। जो बाद में पैदा हो रहा है वो जान रहा है, और जो पहले पैदा हो रहा, आंखों देखा हाल लिख रहा है, उसको नहीं पता है। तो समझिए आप लोग कि क्या मामला है। आइए, और जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो इधर रामादल में कोहराम मच गया, और जब कोहराम मच गया तो कहा अब इनका उपचार कैसे किया जाए। तो जब इनका उपचार करने की बात आई तो इसी दोहा नंबर 54 के अंतर्गत, दोहा नंबर 54 के अंतर्गत 7वीं और 8वीं चौपाई देखिएगा आप लोग। लंका कांड दोहा नंबर 54, इसके अंतर्गत 7वीं और 8वीं चौपाई आप लोग देखिएगा। लिखा है कि जामवंत कहा वैद सुखेना, और लंका रहे को पठई लेना। कहा वैद सुखेन लंका में रहता है, लेकिन वहां लेने उसको कौन जाएगा। फिर देखिए, धरि लघु रूप गयो हनुमंता, और आने भवन समेत तुरंता। यह 9वीं चौपाई है। हनुमान जी लघु रूप, छोटा सा रूप बना करके गए, और सुखेन वैद को आने भवन समेत तुरंता, उसके घर सहित उसको उठा लाए। साहब अब तुलसीदास पता नहीं कितने ज्यादा जानकार थे, इतने बड़े बड़े भेद को पता नहीं कैसे कहां से ढूंढ के लाए, मेरी तो यही नहीं समझ में आता है। अब सुखेन वैद का प्रसंग, लंका से लाने का प्रसंग वाल्मीकि जी अपनी रामायण में कहीं पर नहीं लिखते हैं, कहीं मिलता ही नहीं, सुखेन वैद का नाम नहीं आता है। भवन समेत लाने की बात तो छोड़ दीजिए, कहीं सुखेन वैद का नाम भी नहीं आ रहा है। और तुलसीदास लिखते हैं कि धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। तो फिर अब आप लोग समझिए कि क्या मैटर है। वाल्मीकि जी को उस घटना के बारे में कि घर सहित उनको उठा ला, इतनी बड़ी घटना घटी और वाल्मीकि जी को पता ही नहीं चला, तुलसीदास को पता चल जा रहा है। तो सच्चाई को आप लोग समझिए कि क्या गोलमाल किया गया है। वाल्मीकि जी ने आंखों देखा हाल लिखा, और वाल्मीकि जी की रामायण सबसे मजबूत और सबसे प्रमाणिक मानी जाती है। तो जिसने जैसा पाया वैसा अपना ये है। और फिर देखिए, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो ये वैद सुखेन को लंका से लाने का प्रसंग आपको वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं मिलेगा साहब। और वाल्मीकि रामायण सबसे पुरानी रामायण है।
तो अगर तुलसीदास जी वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करते तो जो उन्होंने लिखा था वही लिखना चाहिए था अपनी तरफ से। और इतनी बड़ी बड़ी बातें जिनको वाल्मीकि जी भी नहीं जान पाए, उनको तुलसीदास जी लिख रहे हैं। अगला प्रसंग देखिए, लंका कांड से ही है। संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं हनुमान जी और रास्ते में उनको कालनेमी मिलता है। कालनेमी ने उनको रोक लिया कपट मुनि के भेष में, और जब कपट मुनि के भेष में रोक लिया, हनुमान जी सरोवर पर पहुंचे स्नान करने के लिए। तो देखिए यहां पर लंका कांड है और दोहा नंबर 57 है। लंका कांड में दोहा नंबर 57 है। लिखा है कि सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान, मरी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ जान। जब हनुमान जी तालाब में नहाने के लिए उतरे तो उस मकरी ने आकर के हनुमान का पैर पकड़ लिया, और जब हनुमान का पैर पकड़ लिया तो हनुमान जी ने उस मकरी को मार दिया, और जब मार डाला तो वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई और चली गगन चढ़ जान, और विमान पर चढ़ करके गगन के रास्ते जाने को तैयार हुई। लेकिन जाने से पहले उसने हनुमान जी से बताया कि किसके चक्कर में फंस गए हो, नहीं है पता तुमको। उसने बताया, लंका कांड दोहा नंबर 57 की दूसरी चौपाई आप लोग देखिएगा। उस मकरी ने हनुमान जी को बताया कि मुनि न होय निश्चर यह घोरा, और मानहु सत्य बचन कपि मोरा। ये उस मकरी ने बताया हनुमान जी से। आप लोग देखिएगा, लंका कांड दोहा नंबर 57 और उसके अंतर्गत दूसरी चौपाई है। ये मकरी ने हनुमान जी को बताया। और तुलसीदास जी ने कालनेमी का प्रसंग लिखा, कहा कि मुनि न होय निश्चर यह घोरा, और मानो सत्य बचन कपि मोरा। लेकिन इस प्रसंग का जिक्र वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में कहीं पर भी नहीं किया है। तो क्या आप मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण का अनुवाद तुलसीदास जी ने किया है? क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण तो वाल्मीकि जी की रामायण से मेल ही नहीं खाती है। अनुवाद तो उसको कहा जाता है कि जिस तरह से लिखा है उसी रूप में उसको, जैसे मान लीजिए संस्कृत में लिखा है तो उसी रूप में उसको हिंदी में अनुवादित किया जाए, लेकिन उसका अर्थ, उसका मतलब तो वही निकलना चाहिए। यहां वाल्मीकि जी ने उस बात को लिखा ही नहीं और तुलसीदास जी उस बात को लिख रहे हैं, तो इससे आप लोगों को क्या लगता है? और वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि जी से पहले कहा जाता है कि इस धरती पर कोई कवि था ही नहीं। तो जो हजारों साल बाद में पैदा हो रहा है वो उस भेद को समझ रहा है, और जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो समकालीन कवि है, जिसने आंखों देखा हाल लिखा है, वो समझ नहीं पाया आखिर क्या मामला है भाई। और कोई भी कथावाचक, कोई भी भागवत कहने वाला जब आपको कोई भी बात बताएगा तो सिर्फ रामचरित मानस की चौपाइयों के सिवा वो ना आपको गीता से कोई श्लोक बताएगा, ना आपको वो वाल्मीकि रामायण से कुछ बताएगा। बस सीधे सीधे रामचरित मानस की चौपाइयों की बौछार मचा देगा, अलग कहीं नहीं जाना है। तो ये वाल्मीकि रामायण में कालनेमी का प्रसंग नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण के शरीर को उठाने के लिए 100 करोड़ योद्धा लग जाते हैं, मेघनाथ के समान बल पराक्रम संपन्न वाले। इस बात का जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और अंगद जाकर के रावण की सभा में पैर जमाता है, इस बात का जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है। और सुखेन वैद को लंका से उसके घर सहित उठाकर लाने का प्रसंग कहीं भी वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान जी सुखेन वैद को उसके घर सहित उठा लाए।
और लक्ष्मण को उठाने में 100 करोड़ योद्धा लग गए, और काल नेमी का प्रसंग भी लिखा है। तो इस प्रकार से क्या है हकीकत, आप लोग समझिए। कहीं भी मेल बात नहीं खाती है। तो सच्चाई क्या है आप लोग जानिए। वाल्मीकि रामायण सबसे मजबूत और सबसे पुरानी मानी जाती है। तो जानकारी मैंने आप लोगों के सामने रखी, और ये है साहब वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और ये है साहब श्री रामचरितमानस, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इन दोनों पुस्तकों से मैंने बताया। अब आप लोग समझिएगा क्या है हकीकत। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय बहुजन समाज।